ओम गण गणपताय नमः। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के लिए विनायक चतुर्थी व्रत किया जाता है। विघ्न नाशक भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत शुभ दिन बताया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा। आइए प्रेम पूर्वक प्रसन्नचित्त मन से मेरे साथ भगवान श्री गणेश जी की इस व्रत कथा को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। अब भगवान शिव माँ पार्वती की यह बात सुनकर चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का कौन फैसला करेगा। जब यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले को अपने बेटे के समान ही माना। पुतले से भगवान शिव ने कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार ही माता पार्वती की ही जीत हुई। अब जब खेल समाप्त हो गया तो उस बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। अब यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्हें लगा जीत तो मेरी हुई है, परंतु इस बालक ने महादेव जी को ही विजयी क्यों बताया। अब क्रोध के मारे माता पार्वती ने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहने लगा कि यह मुझसे अज्ञानता वश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। अब बालक के इस प्रकार क्षमा मांगने पर माता पार्वती का मन पसीज गया। उन्होंने उस बालक से कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर उस बालक से माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। अब 1 वर्ष बीत जाने के बाद माता पार्वती के कहे अनुसार उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने गणेश जी के व्रत की पूरी विधि पूछकर 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा भाव से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। अब उस पर उस बालक ने भगवान गणेश जी से कहा, हे विनायक, हे विघ्न करता, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर रह सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अब देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के कहे अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत का विधान भगवान शंकर ने देवी पार्वती को बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक पूरी विधि विधान से श्री गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी को दुर्वा पुष्प लड्डू अर्पित किए। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसके सभी संकटों का हल स्वयं भगवान श्री गणेश करते हैं। प्रेम से बोलिए विघ्न करता भगवान श्री गणेश की जय। यह थी विनायक चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, भगवान गणेश की जय लिखिए और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना
किया हो वे कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।